हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कम से गीता। तो यहाँ पर आज हमको बताएंगे आपको जो वेस्टर्न यहाँ पर पेंटिंग्स हैं। यहाँ पे कुल आपको 50 से भी ज़्यादा पेंटिंग्स मिल जाएंगी। तो यहाँ पर आपको बस बताना है कि कौन सी पेंटिंग है और कौन से वाद का है। तो चलिए यहाँ पर पहली ही पेंटिंग से स्टार्ट करते हैं। जो आप पेंटिंग देख रहे हैं आपको यहाँ पर बताना है कि ये कौन सी पेंटिंग है, यानी कि पेंटिंग का आपको नाम बताना है और दूसरा नाम बताना है आपको कि ये जो चित्रकार है वो किस वाद के हैं। तो सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए कि किस वाद के हैं और किसने बनाया है। तो सभी लोग आंसर दीजिए, जो इसका राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा। तो सभी लोग बताइए। तो बता देते हैं इसका जो है ये बता देते हैं कि कौन सा हो जाए। एक मिनट यहाँ पे कलर चेंज कर लेती हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले बता देते हैं जो इस पेंटिंग का नाम है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल प्राइमवेरा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? प्राइमवेरा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। या फिर हम दूसरे नाम की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा हो जाएगा? बसंत। ठीक है, इसको भी याद रखना, कौन सा हो जाएगा? बसंत। ये दो याद रखना। अगर यहाँ पर पूछते हैं कि कौन से वाद का है, तो अगर कौन से वाद के हैं यहाँ मतलब जो चित्रकार जो पेंटिंग बनाई है वो कौन से चित्रकार हैं, तो चित्रकार का नाम कौन सा हो जाएगा। तो सभी स्टूडेंट बताइए चित्रकार का नाम कौन सा हो जाएगा। तो चित्रकार कौन से हो जाएंगे? बोत्तीचेली। तो एक मिनट सारे स्टूडेंट ये भी बताइए कि बोत्तीचेली जो कलाकार हैं वो कहाँ किस वाद के हैं, आरंभिक पुनरुत्थान के हैं या फिर चरम पुनरुत्थान के हैं। तो सारे स्टूडेंट आंसर दीजिए कि किस वाद के हैं। तो बिल्कुल किस वाद के हो जाएंगे, यहाँ पर बताते हैं। ये हो जाएंगे आपके आरंभिक पुनरुत्थान के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? आरंभिक पुनरुत्थान। देखो यहाँ पर इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा कलाकार किस किस काल का है, किस आंदोलन का है, तो ये चीज़ आपको याद रखना। ठीक है, तो ये आरंभिक पुनरुत्थान का कलाकार हो जाएगा कौन? यहाँ पर बोत्तीचेली या फिर सांद्रो बोत्तीचेली। अब यहाँ पर पूछा जाता है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे कुछ कुछ पेंटिंग आपकी कट गई है तो इसको चलो बता ही देती हूँ। यहाँ पर तो कट हो गया है, तो चलिए तो यहाँ पर बता ही देती हूँ। ये जो आप दिख रहा है कि ये कहाँ पर है? उफजी गैलरी फ्लोरेंस में है। तो यहाँ पर इतना तो आप दे सकते हैं कि यहाँ पर ये कहाँ है? उफजी गैलरी यहाँ पर फ्लोरेंस में हो जाएगा। बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो आप पेंटिंग ये देख रहे हैं ये बना है, अगर हम माध्यम की बात करते हैं तो ये पैनल पर बना है। कहाँ किस पर बना है? ये पैनल पर बना है। और किस माध्यम में बना है? तो ये किस में बना है? टेम्परा में बना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चीज़ मैंने आपको बता दिया है उसको याद रखना। पहली चीज़ है इस पेंटिंग का क्या नाम है? बसंत है। दूसरा किसी चित्रकार ने बनाया है, तो सांद्रो बोत्तीचेली ने बनाया है। किस पर बना है? तो ये पैनल पर बना है। ठीक है, ये किस पर बना है? तो पैनल पर बना है। किस विधि से बना है? तो बिल्कुल टेम्परा विधि से बना है। और ये कहाँ पर संग्रहित है? तो ये उफिजी गैलरी फ्लोरेंस में स्थित है। और बाकी ये आरंभिक पुनरुत्थान के कलाकार हो जाएंगे कौन? बोत्तीचेली। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ये वाली पेंटिंग जो आप देख रहे हैं ये आपको बतानी है कि ये किसकी है। तो सारे स्टूडेंट सभी लोग स्टूडेंट आंसर दीजिए कि ये किसकी हो जाएगी। तो सबका आंसर आना चाहिए कि कौन किसकी पेंटिंग है और कौन सा चित्रकार है। साथ साथ में चित्रकार भी बताते जाइए। तो किसकी हो जाएगी ये? पहले तो पेंटिंग का नाम बता देते हैं। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये इस पेंटिंग का नाम है वर्जिन ऑफ द रॉक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा? वर्जिन ऑफ द रॉक्स हो जाएगा। वर्जिन ऑफ द रॉक्स। ठीक है, या फिर हम दूसरे नाम से बोल सकते हैं शैल खंडों की कुमारी। देखो यहाँ पर जो मैं पेंटिंग बता रही हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसको याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे शैल खंडों की कुमारी हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, वर्जिन ऑफ द रॉक्स और दूसरा यहाँ पर शैल खंडों की कुमारी। अब हम बात करते हैं यहाँ पर किस चित्रकार ने बनाया है। तो सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि किस चित्रकार ने बनाया है। तो यहाँ पर बता देते हैं जो चित्रकार का नाम है तो बिल्कुल कौन हो जाएगा? लियोनार्डो दा विंची हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देती हूँ विंची। तो विंची को तो सभी लोग जानते होंगे कि यहाँ पर कौन से कलाकार हैं, किससे है संबंधित। तो ये किससे संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं किससे हो जाएंगे। तो बिल्कुल आपके विंची हो जाएंगे चरम पुनरुत्थान के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे? चरम पुनरुत्थान। तो यहाँ पर मैंने पूरा आपको पुनरुत्थान और यहाँ पे आरंभिक पुनरुत्थान और चरम पुनरुत्थान पूरा करवाया है, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। तो ये किसके हो जाएंगे? चरम पुनरुत्थान के हो जाएंगे। बाकी यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर सब कुछ लिख रखा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर जो आप पेंटिंग ये देख रहे हैं, सबसे पहले आपको याद करना है कि वर्जिन ऑफ द रॉक्स ये वाला करना है। फिर याद करना है आर्टिस्ट याद करना है, किस माध्यम में बना है। तो ये कैनवास पर तैल रंग से बना है। और ये कब बना है? ठीक है, ये कब बना है? तो ये उन लोग के लिए ज़रूरत पड़ती है जो नेट वाले एग्जाम वाले हैं, तो उनके लिए ज़रूरत पड़ती है। तो वो डेट ज़रूर याद रखें। ठीक है, क्योंकि उनको सीक्वेंस में भी लगाने को आता है, तो उसको भी याद रखिए। बाकी इसका आकार है 1.99 मीटर है इंटू 1.22 मीटर हो जाएगा। कहाँ पर संग्रहित है? तो ये कहाँ पर संग्रहित हो जाएगा? तो बिल्कुल लुब्र संग्रहालय
लंदन में संग्रहित हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट है यहाँ पर आपको देख रहा है जो आप पेंटिंग आप समझ ही रहे होंगे कि किसकी बात कर रहा है। तो सभी स्टूडेंट एक मिनट बताइएगा कि ये किसकी पेंटिंग है और किसने बनाई है, तो जल्दी से बताइए। और साथ साथ में ये भी बताइएगा कि ये किस वाद के कलाकार हैं, नवशास्त्रीवाद के हैं, रोमांसवाद के हैं, यथार्थवाद के हैं, कहाँ के हैं कलाकार। तो ये पेंटिंग जो है आपको बताना है। तो पहले बता देते हैं ये पेंटिंग कौन सी हो जाएगी, तो बिल्कुल द पेंटर्स स्टूडियो हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, द पेंटर्स स्टूडियो। ठीक है, तो ये इसको याद रखिएगा, द पेंटर स्टूडियो। तो यहाँ पर स्टूडियो से संबंधित बहुत सारे लोगों ने पेंटिंग बनाई है, तो अभी सभी हम देखेंगे। तो यहाँ पर पहले आपको याद करना है द पेंटर स्टूडियो है। तो अगर हम चित्रकार की बात करते हैं तो चित्रकार का हो जाएगा यहाँ पर, तो बिल्कुल हो जाएंगे कुर्बे हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुर्बे हैं। बाकी मैंने इतना आपको यहाँ पर नोट डाउन कर रखा है, तो आप देख सकते हैं कि किसकी पेंटिंग है, किसने बनाई है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो चित्रकार है, जो अभी आपने पेंटिंग देखी है, तो यहाँ पे चित्रकार का कक्ष भी बोल सकते हैं या फिर द पेंटर स्टूडियो भी बोल सकते हैं। चित्रकार का नाम है गुस्ताव कुर्बे और ये किससे संबंधित है, तो यथार्थवाद से संबंधित हो जाएंगे। किस पर बना है, तो तैल रंग में कैनवास पर बना है। किस सन में बना है, तो 1855 में बना है। बाकी ये कहाँ पर है, तो ये ओर्से संग्रहालय कहाँ पर हो जाएगा, आपका पेरिस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा, यहाँ पर देखिए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यही चीज़ है। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो आपने देखा कि ये आप पेंटिंग बताइए सारे स्टूडेंट की ये किसकी है, तो वैसे भी आपने देखी होगी तो बता ही देंगे कि किसकी हो जाएगी। तो बिल्कुल इस पेंटिंग का जो नाम है वो बता देते हैं कौन सी हो जाएगी, पिघलती घड़ी। ठीक है, यहाँ पे पिघलती घड़ी या फिर बोल सकते हैं मेल्टिंग वॉच। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगी मेल्टिंग वॉच हो जाएगी या फिर पिघलती हुई घड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं ये किस चित्रकार की है, तो चित्रकार की चलो हम सब यहाँ पर पढ़ ही लेते हैं। तो वहाँ पे बताइएगा कि जो साल्वाडोर डाली है कौन से वाद के हैं, सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर नहीं लिखा है लेकिन आप बताइएगा कि ये जो आपने पेंटिंग देखी कौन सी है, ये पिघलती घड़ी है। ठीक है, जिसे कह सकते हैं यहाँ पर मेल्टिंग वॉच। ठीक है, इसको याद रखिएगा। बाकी साल्वाडोर डाली को बता देते हैं, यहाँ पर मेंशन नहीं है तो बता देते हैं। साल्वाडोर डाली जो है वो कहाँ के हो जाएंगे आपके, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइए किसके हो जाएंगे, अति यथार्थवाद के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, अति यथार्थवाद। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं सरेलिज्म। ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद रखेंगे, हिंदी वाले हिंदी में याद रखें। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब हम बात करेंगे कि किस माध्यम में बना है, तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैनवास पर तैल रंग से बना है। बाकी अगर पूछते हैं कि साल्वाडोर डाली कहाँ के हैं, तो आप बता सकते हैं कि ये स्पेन के हो जाएंगे। तो यहाँ पर चित्रकारों का भी, जितने भी वेस्टर्न में जितने भी आर्टिस्ट हैं उनका याद रखना कि कौन हॉलैंड का है, कौन पेरिस का है, कौन स्पेन का है, ये सब आप ज़रूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये कहाँ पर है, तो म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में ये संग्रहित है। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग क्या कह रहा है, यहाँ पर ये भी बहुत ज़्यादा आसान है, तो सभी लोग बताइएगा कि ये इसका जो टाइम है वो सभी लोग बताइए कि क्या है ये पेंटिंग। तो यहाँ पर जो पेंटिंग है तो सभी लोग बताइएगा, सभी लोग ने देखा भी होगा तो सभी लोग आसानी तरीक़ा से बता ही देंगे। साथ साथ में इसका चित्रकार का भी नाम बताइएगा। यहाँ पे पेंटिंग का नाम लिखिए, फिर चित्रकार का नाम लिखिए, फिर साथ साथ में बताइएगा कि किस माध्यम में बना है। तो सभी स्टूडेंट तीनों चीज़ बताएंगे। सबसे पहले पेंटिंग का नाम बताएंगे, नाम बताने के बाद चित्रकार का नाम बताएंगे, चित्रकार का नाम बताने के बाद फिर बताएंगे कि ये किस माध्यम में बना है या किस टेक्निक में बना है। माध्यम और तकनीक जल्दी से बताइए सारे स्टूडेंट। जो चीज़ मैंने पूछा है उसको सभी लोग बताइए कि क्या है। देखो यहाँ पर आपको पेंटिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ पर ये वेस्टर्न नहीं है, इंडियन ही है, लेकिन आपका यहाँ पर दो ही रह गए हैं जो प्रिंट का आ गया था। ठीक है, तो इसको चलो मैंने सोचा कि इसको भी बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मत सोचिए कि ये वेस्टर्न का है, ये इंडियन है, अनुपम सूद का है ये, तो बिल्कुल। तो ये आप देख लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीवारों से सारोकार या फिर हम बोल सकते हैं ऑफ वॉल्स। ठीक है, तो या फिर दीवारों से सारोकार या फिर बोल सकते हैं यहाँ पर ऑफ वॉल्स। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये किस पे बना है, तो ये कागज़ पे बना है और किससे बना है, कौन सी तकनीक में बना है, तो लिथोग्राफ में बना है। अगर यहाँ पर पूछते हैं कि किस संग्रहालय में है, तो किस संग्रहालय में हो जाएगा, तो राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय में हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी अनुपम सूद जो है एक फीमेल है। ठीक है, तो इसलिए तो सभी जानते हैं। अनुपम सूद ये है एक आधुनिक समकालीन है। ठीक है, तो ये आधुनिक से चलती आ रही हैं, अभी तक ये वर्तमान में है। यहाँ पर
अनुपम सूद, ठीक है। बाकी इसका जो पेंटिंग का बनाने का समय है वो 1982 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स आपको बता दी जा रही हूँ उसको आप अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी पेंटिंग्स हैं बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सब आप उसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर याद करके जाइएगा। तो चलिए, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पेंटिंग बोल रहा है, देखो यहाँ पर आप तो इसको भी देख सकते हैं, आप यहाँ पर देखा ही होगा इस पेंटिंग को, तो सब लोग बता सकते हैं ये किसकी है। तो सभी लोग स्टूडेंट आंसर दीजिए और साथ साथ में भी बताइएगा। पेंटिंग का नाम बताना है, दूसरी चीज़ आपको बताना है कि किस माध्यम में बनी है, तीसरी चीज़ आपको बताना है कि ये कहाँ पर संग्रहित है। ये भी सारे स्टूडेंट बताइए और साथ साथ में भी बताइए कि जिस चित्रकार की ये पेंटिंग है वो कहाँ का है। जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा कि कहाँ का है, रोकोको का है कि बरोक का है या फिर पुनरुत्थान का है या फिर चरम पुनरुत्थान का है। जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा। तो ये किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल पहले बता देते हैं कि ये हो जाएगी आपकी, किसकी हो जाएगी, रेम्ब्रा की हो जाएगी। और ये रेम्ब्रा की किसकी है पेंटिंग, सभी लोग बताइएगा कि रेम्ब्रा की किसकी हो जाएगी, रात्रि के पहर हो जाएगी, या फिर हम बोल सकते हैं द नाइट वॉच। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा, कौन सी हो जाएगी, द नाइट वॉच हो जाएगी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके बारे में पढ़ ही लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो चित्रकार का नाम है वो क्या है, रेम्ब्राट है। और यहाँ पर किस पर बना है, तो बिल्कुल कैनवास पर बना है। किस माध्यम में बना है, तो तैल में बना है। बाकी अगर इसकी डेट याद करना चाहें तो 1642 है। बाकी ये कहाँ पर संग्रहित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एम्स्टर्डम संग्रहालय ये यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी ये विशाल आकार के लिए जानी जाती है, ये भी बता देते हैं। जो यहाँ पर ये द नाइट वॉच है तो इसको ये विशाल आकार के लिए जानी जाती है। तो इसका जो आप आकार देख रहे हैं इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फीट में दिया है 11.91 इंटू 14.34 फीट में दिया है। सेंटीमीटर में भी आप याद कर सकते हैं, ठीक, वो आपका 363 इंटू 437 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए, तो अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग कह रहा है, चलिए देखते हैं, आपकी सारी पेंटिंग्स करा देंगे। तो यहाँ पर आपको देख रहा होगा, इसमें थोड़ा धुंधला दिख रहा है। चलिए, तो यहाँ पर पढ़ ही लेते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर आप वैसे समझते, बाकी तो बहुत सारे स्टूडेंट ने तो देखा ही होगा। तो ये किसकी पेंटिंग है, किसने बनाई है, सभी लोग जानते हैं। तो पहले बता देते हैं कि ये थोड़ी सी ब्लर हो गई है, तो बता देते हैं कि ये किसकी हो जाएगी, मासाचियो की हो जाएगी, ठीक है। किसकी हो जाएगी, मासाचियो की। तो यहाँ पर पेंटिंग्स है तो उनके बारे में देख लेते हैं। ये मासाचियो की है, यहाँ पर तो चलो साफ दिख रहा है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं, यहाँ पर तो आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये किसकी हो जाएगी, मासाचियो की हो जाएगी, ठीक है। बाकी सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइए कि मासाचियो कौन से काल के हैं, मतलब कौन से पुनरुत्थान के हैं या फिर चरम पुनरुत्थान के हैं। जल्दी से बताइए, आरंभिक पुनरुत्थान के हैं या फिर मतलब चरम पुनरुत्थान के हैं, ठीक है। तो किसके हो जाएंगे, सभी स्टूडेंट बताइए। तो बिल्कुल आरंभिक पुनरुत्थान के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, ये आरंभिक पुनरुत्थान के कलाकार हो जाएंगे मासाचियो, ठीक है। इसको याद रखिएगा। दूसरी चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर जो है मासाचियो हैं, ठीक है, मासाचियो हैं। तो यहाँ पर बता देते हैं जो इनका प्रथम चित्र था वो ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इनका, द ट्रिनिटी, ठीक है। जो इनका चित्र है ये वाला ट्रिनिटी वाला भी याद रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ साथ में बताती भी जाऊंगी कि ये पिक्चर ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। बाकी ये द ट्रिनिटी है, ये एक भित्ति चित्र है। बाकी ये सांता मारिया नोवेला गिरजाघर में है। जो ट्रिनिटी है वो कहाँ पर है, सांता मारिया नोवेला गिरजाघर, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग कह रहा है हमारा, यहाँ पर यहाँ पर भी आप लोग ने देख सकते हैं कि यहाँ पर ये किसकी है। तो सब लोग देख सकते हैं इसको, पेंटिंग को। तो सारे स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइए किसकी है। तो सभी लोग जानते हैं किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल साल्वाडोर डाली की हो जाएगी। तो साथ साथ में ये भी बताइएगा कि ये किस की पेंटिंग है, यानी कि इस पेंटिंग का क्या नाम है। और साथ साथ में बिल्कुल अभी मैंने बताया था कि साल्वाडोर डाली का नहीं आया था। साथ साथ में बताइए कि साल्वाडोर डाली जो है कौन से वाद के हैं, तो बताइएगा। तो साल्वाडोर डाली कौन से वाद के हैं उसको भी बताइएगा कि किस बात के हैं। तो बिल्कुल आपका अति यथार्थवाद का हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए आपका रिवीजन भी हो जाएगा, आपको याद भी हो जाएगी, पेंटिंग्स भी देख लेंगे, साथ साथ में आपको पता भी चल जाएगा कौन से वाद के कौन से कलाकार हैं। तो बता देते हैं, यहाँ पे जलता हुआ जिराफ है जो आप देख रहे हैं, कौन सा हो जाएगा, ये आपका जलता हुआ जिराफ है। चित्रकार का नाम है यहाँ पे साल्वाडोर डाली। ये किस वाद के हैं, तो अति यथार्थवाद के हैं। बाकी ये देख लेते हैं किस माध्यम में बना है, तो कैनवास पर किस में बना है, तैल माध्यम में बना है, ठीक है। इसको याद रखना। बाकी कहाँ पर संग्रहित है, ये कंस्तूनिज़म, मतलब यहाँ पर नाम भी इतना ज़्यादा वो हो जाता है, वर्सिल में है, स्विट्ज़रलैंड में है, ठीक है। यहाँ पे कुस्त म्यूज़ियम, ठीक है।
तो ये कुछ म्यूजियम है, वसील है, स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं। देखो पेंटिंग आप देखेंगे तो पेंटिंग से बहुत जल्दी आपको याद होगा, ठीक है। तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका भी थोड़ा सा ब्लर हो गया, कुछ ज़्यादा ही बड़ी पेंटिंग हो गई है लगता है तो यहाँ पे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं समझ ही रहे होंगे कि ये किसकी पेंटिंग हो जाएगी, ठीक है। तो साथ साथ में बताइएगा, पेंटिंग का नाम भी बताइएगा, साथ में ये भी बताइएगा कि कौन से वाद के कलाकार हैं, और यहाँ पर चित्रकार का भी नाम बताना है। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कौन से चित्रकार का है और कौन से चित्रकार कौन से वाद के हैं, सभी स्टूडेंट बताइएगा। और यहाँ पर किस माध्यम में बना है ये भी बताइएगा, और कौन से संग्रहालय में है ये भी बताइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिवीजन हो जाएगा, यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर कुछ नहीं है, बस यहाँ पर आपको पिक्चर्स देखकर आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे बताइएगा सारे स्टूडेंट। तो बिल्कुल यहाँ पर ये किसका हो जाएगा, पहली चीज़ तो बता देते हैं, ये एक रोमांसवाद के जो चित्रकार हैं, कौन है, जेरिको, ठीक है। तो ये जेरिको की पेंटिंग है, और जो जेरिको की पेंटिंग है उसका क्या नाम है, तो मेदुसा का बेड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं, कौन है, किसकी पेंटिंग है, तो इसको देख लेते हैं। चलिए तो यहाँ पर पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये जो है मेदुसा का बेड़ा है, या फिर बोल सकते हैं द राफ्ट ऑफ मेदुसा। ये रोमांसवाद या फिर रोमांटिकिज्म भी बोल सकते हैं, ये इसका प्रथम चित्र है, ये भी याद रखना। बाकी इस चित्रकार का नाम है जेरिकॉड, या फिर बोल सकते हैं थियोडोर जेरिको, ठीक है। तो यहाँ पे जेरिको को भी और जेरिकॉड भी जानते हैं। बाकी ये रोमांसवाद या फिर रोमांटिकिज्म हो जाएगा, किस पर बना है, तो कैनवास पर तेल रंग से बना है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी किस सन में बना है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1818 से 1819 में। बाकी ये कहाँ पर है, तो लुव्र संग्रहालय पेरिस में हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर आप भी देख रहे हैं, इसको थोड़ा सा पूरा दिखा देती हूँ तो आपको अच्छे समझ में आएगा। तो अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर बताइएगा कि ये किसकी है पेंटिंग और किसने बनाई है। तो यहाँ पे बता देते हैं ये किसकी है, तो सभी स्टूडेंट, और साथ साथ में बताइएगा कि किसी चित्रकार की भी है, चित्रकार को भी बताना है, और ये भी बताना है कि ये किस माध्यम में बनी है और किस पर बनी है, और साथ में ये भी बताइएगा कि संग्रहालय किस संग्रहालय में है, क्योंकि ये चीज़ मैंने शायद आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो यहाँ पर बताइएगा कि किसकी पेंटिंग हो जाएगी, तो बता देते हैं आपको, अगर नहीं पता है, ये फाइटिंग टेमेरियर की हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर किसकी हो जाएगी आपकी, एक मिनट, तो ये हो जाएगी आपकी फाइटिंग टेमेरियर की हो जाएगी, ठीक है, फाइटिंग, ठीक है, फाइटिंग टेमेरियर, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये किसकी है बता देते हैं, ये टर्नर की हो जाएगी, ठीक है, किसकी हो जाएगी, टर्नर की हो जाएगी। चलिए तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। टर्नर तो आप जानते हैं ना कि किसके बात के हैं, तो जल्दी से स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा। यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन आप लोग बताइएगा कि ये जो टर्नर हैं वो कौन से वाद के हैं, कौन से वाद के हैं, नवशास्त्रीवाद के हैं, यहाँ पे स्वच्छंदावाद के हैं, या फिर उत्तर प्रभाववाद के हैं, बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो टर्नर हैं आपको बता देते हैं ये किसके हैं, यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन बता देते हैं ये किसके हो जाएंगे, यहाँ पर स्वच्छंदतावाद के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, स्वच्छंदतावाद के हो जाएंगे, या फिर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मतलब रोमांटिकिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे फाइटिंग टेमेरियर बाकी किस पर बना है, तो कैनवास पर तेल रंग से बना है। बाकी ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है। बाकी किस साइज़ में बना है, तो आप यहाँ पर साइज़ देख सकते हैं 91 इंटू 122 सेंटीमीटर हो जाएगा, बाकी ये इंच में हो जाएगा, ठीक है। और किस सन में बना है, तो ये 1838 में बना है, ठीक है। तो ये किसने बनाया है, तो पता ही है आपको कि किसने बनाया है, तो टर्नर ने बनाया है। और टर्नर किसके हैं, स्वच्छंदावाद के। चलिए तो यहाँ पर ये चीज़ याद रखना। देखो यहाँ पर कुछ नहीं से तो कुछ नहीं, बहुत अच्छा आपको याद होगा। बाकी सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि टर्नर तो है, टर्नर ये भी बता देते हैं एक ब्रिटिश कलाकार भी हैं, ठीक है। तो यहाँ मतलब स्वच्छंदावाद में ही आएंगे, ठीक है। ये क्या है, ब्रिटिश दृष्टि कलाकार हैं, ठीक है, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये तो आपने देखा ही होगा इस पेंटिंग को, और आप लोग जानते भी होंगे कि ये किसकी है। तो यहाँ पर इस पेंटिंग का नाम भी बताइएगा, और साथ साथ में बताइएगा कि किस कलाकार की है और कौन से वाद से संबंधित हैं। तो सारे स्टूडेंट बताइएगा कि किस वाद से संबंधित है और किस कलाकार की है। तो ये बता देते हैं कि यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये मूर्ति देख रहे हैं, ठीक है, ये पेंटिंग नहीं मूर्ति है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मूर्ति देख रहे हैं ये मूर्ति किसकी है, मतलब किसकी है, माइकल एंजेलो की है, ठीक है। ये चीज़ याद रखना किसकी है, माइकल एंजेलो की है। और साथ में ये भी याद रखना कि जो यानी कि पेंटिंग मतलब जो इस मूर्ति का नाम है वो उस मूर्ति का क्या नाम है, पिएटा है, ठीक है। ये एक यीशु यानी कि जो आप पेंटिंग इसमें देख रहे हैं ये क्या है, ये एक क्या है कि मतलब एक यीशु को एक शरीर, मतलब जो यीशु का शरीर है उसकी माँ जो उसको मैरी को गोद में लेके बैठी हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ है। चलिए तो इनके बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर
माइकल एंजेलो। जो माइकल एंजेलो हैं, तो माइकल एंजेलो को तो सभी लोग जानते हैं। माइकल एंजेलो कहाँ के कलाकार हो जाएंगे? आपके चरम पुनरुत्थान के हो जाएंगे। ठीक है, तो जिसे बरोक कला का क्या कहते हैं? पिता कहते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी अब बात करते हैं कि यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अब मूर्ति देख रहे हैं वो किसकी है? ये पिएटा। ठीक है, तो किसकी हो जाएगी? ये पिएटा की हो जाएगी। किसने बनाया है? तो माइकल एंजेलो ने बनाया है। किस पर बना है? किस माध्यम में बना है? तो माध्यम भी आ जाता है कभी कभी, तो ये मकराना मार्बल से बना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। किस आकार का है? तो आप आकार भी याद करिए जाइए, कभी कभी आकार भी पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे 68.5 हो जाएगा इंटू 76.8 इंच में हो जाएगा, और ये सेंटीमीटर में। बाकी किस काल का है ये? तो बिल्कुल अभी बताया ही था कि ये चरम पुनरुत्थान के हो जाएंगे या फिर हाई रेनेसा के भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी अब बात करते हैं यहाँ पे ये कहाँ पर है। तो ये वेटिकन सिटी में है। कहाँ पर? सेंट पीटर्स बेसिलिका में है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेंटिंग पर। तो यहाँ पर कौन सी है जो आप देख रहे हैं? ये पेंटिंग आप देख रहे हैं, तो सभी स्टूडेंट बताइए, इस पेंटिंग को देखिए और बताइएगा कि ये किसकी है, और ये भी बताइएगा कि कौन से कलाकार की है। तो जल्दी से सारे स्टूडेंट कमेंट करके बताइएगा कि ये पेंटिंग है ये किसकी है। तो बिल्कुल ये किसकी हो जाएगी? टिशियन की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी? टिशियन की हो जाएगी। और साथ साथ में ये भी बता देते हैं कि ये जो माध्यम में बना है तो ये ऑयल ऑन कैनवास पे बना है। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में देख ही लेते हैं। यहाँ पर टिशियन की है ये। तो टिशियन सारे स्टूडेंट एक मिनट, यहाँ पर लिखा भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये रेनेसा की है। ठीक है, तो ये रेनेसा की है। तो बता देते हैं कि रेनेसा की है, तो ये बता देते हैं कि ये जो कलाकार हैं ये कहाँ के हो जाएंगे? वेनिस के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? वेनिस के कलाकार हो जाएंगे। तो इसको भी याद रखिएगा। बाकी हम बात करेंगे कि द रेप ऑफ यूरोपा हैं। तो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये किसकी हो जाएगी? द रेप ऑफ यूरोपा। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो इसको ये बस लास्ट यही है, या फिर हम बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि मतलब यूरोपा का शीलभंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो आपको मैं बता रही हूँ तो उसको आप ज़रूर याद करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, तो उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। बाकी टिशियन हैं, जो टिशियन हैं वो आपको बता ही दिया है किसके हैं? आपके वेनिस के हो जाएंगे। टिशियन हैं वो आपके वेनिस के ही हो जाएंगे। बाकी कुछ हैं तो रेप ऑफ यूरोपा ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक यहाँ पर कुमारी का स्वर्गारोहण, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कुमारी का स्वर्गारोहण। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कुमारी का स्वर्गारोहण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी याद रखिएगा। किसकी हो जाएगी? टिशियन की हो जाएगी। ठीक है, या फिर अजम्पशन ऑफ द वर्जिन। ठीक है, तो याद रखिएगा ये चीज़ अब मैंने आपको जो बताया है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा दूसरी पेंटिंग जो आपको दिख रही है। यहाँ पर बताइएगा कि ये पेंटिंग किसकी है और किस कलाकार की है, और वो जो भी कलाकार हैं वो किस वाद के हैं, ये भी बताइएगा। तो ये बता देते हैं कि ये बिल्कुल किसकी हो जाएगी? तो बिल्कुल वैन गॉग की हो जाएगी। और इस पेंटिंग का क्या नाम है? तो इस पेंटिंग का नाम है आलू भक्षी। आलू भक्षी भी बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं पटैटो ईटर्स। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? पटैटो ईटर्स। तो दोनों ही याद रखिएगा। दोनों ही साथ साथ में इसीलिए बता दी जाती हूँ कि दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज़ और बता देते हैं कि वैन गॉग की है, तो ये भी पता ही है, सबको पता है ना, वैन गॉग की हो जाएगी। और साथ में ये भी बता देते हैं कि ये किस बात के हैं? तो ये उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हैं। ठीक है, किसके हो जाएंगे? उत्तर प्रभाववाद के हो जाएंगे। देखो आप इसी तरीके से याद करिएगा तो आपके लिए ज़्यादा आसानी रहेगी। यहाँ पे देख सकते हैं द पटैटो ईटर्स जो बनाने का समय है, यहाँ पर इतना ज़्यादा पूरा वहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन में नहीं है, बता देते हैं 1885 की बनी हुई है द पटैटो ईटर। बाकी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी? वैन गॉग की बात करते हैं। तो वैन गॉग में यहाँ पे कुछ आपको पेंटिंग्स बता रही हूँ, उसको आप ज़रूर याद रखिएगा। पहली तो आपने देख ली कि पटैटो ईटर्स है। दूसरी पेंटिंग है इनकी नाइट कैफ़े, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नाइट कैफ़े है, तो उसको याद रखिएगा। नाइट कैफ़े किसकी हो जाएगी? तो वैन गॉग की हो जाएगी। ठीक है, और साथ साथ में दूसरी जो याद करना है आपको, मतलब लैंडस्केप में ये भी बता देते हैं कि जो मतलब इनके जो बनाए हैं, एक आलू बख्शी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक नाइट कैफ़े है, और एक आपका शयन कक्ष। ठीक है, एक हो गया आपका शयन कक्ष। ठीक है, बाकी आप वैन गॉग को जानते हैं, तो वैन गॉग कहाँ के हो जाएंगे? आपके उत्तर प्रभाववाद के हो जाएंगे। ठीक है, जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसको याद रखते जाइएगा। वैन गॉग कहाँ के हैं? उत्तर प्रभाववाद के हैं। अब हम इनकी देखते हैं कि लैंडस्केप में इन्होंने कौन कौन से बनाए हैं, उसको देख लेते हैं। लैंडस्केप में जो बनाए हैं, इन्होंने गेहूँ के खेत में कौवे बनाए हैं। गेहूँ के खेत में कौवे।
ठीक है, ये भी याद रखना, गेहूं के खेत में कौवे हैं, तो इसको याद रखना। और दूसरी चीज़ बता देते हैं कि यहाँ पर एक है आपका सनफ्लावर, ठीक है, एक सनफ्लावर, ये दो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मतलब लैंडस्केप में आ जाएगा। एक गेहूं के खेत में कौवे और एक सनफ्लावर, इसको ज़रूर याद करिएगा, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बाकी जो है एक है स्टारी नाइट, ठीक है, एक है स्टारी नाइट। स्टारी नाइट का भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्टारी नाइट, या फिर बोल सकते हैं तारों भरी रात, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, तारों भरी रात। यहाँ पे 2-3 पेंटिंग तो बिल्कुल आप याद करके जाइएगा। यहाँ पे एक सनफ्लावर है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है, पोटैटो ईटर्स, और तीसरी है आपकी स्टारी नाइट, ठीक है। स्टारी नाइट है आपकी तारों भरी रात, ये ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। और ये तारों भरी रात बता देते हैं ये कौन से संग्रहालय में है, तो ये आधुनिक कला संग्रहालय न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर हो जाएगा, ये न्यूयॉर्क में हो जाएगा, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बताइएगा, ये आप पेंटिंग जो आप देख रहे हैं तो इसको बताइएगा। ये तो वैसे सभी लोग जानते होंगे कि ये किसकी है, और साथ साथ में बताइएगा कि कौन से वाद के हैं। तो सभी स्टूडेंट जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन से वाद के हैं, तो जल्दी से बताइएगा कि क्या है। तो बिल्कुल हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे होरेशिया का प्रण। तो यहाँ पे इस पेंटिंग के बारे में भी देख लेते हैं। यहाँ पर आप पेंटिंग देख रहे हैं कि ये जो आप लड़की उदास बैठी है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा उदास है। इस लड़की की बात कर रहे हैं, जो ये हैं इसके भाई हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब कोई लड़ाई होगी तो यहाँ पर कोई ना कोई तो मारा ही जाएगा। तो वही चीज़ उदासी में है कि यहाँ पर कौन है कौन नहीं बचेगा, तो यहाँ पर वही चीज़ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो ये नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र है। अभी आपने रोमांसवाद का देखा था, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जो मेदुसा का बेड़ा है वो आपने रोमांसवाद का देखा है। यहाँ पे जो नवशास्त्रीयवाद का प्रथम चित्र है वो किसका है, मतलब किसका हो जाएगा, आपका दाविद का, ठीक है। दाविद भी बोल सकते हैं या फिर जॉग दाविद भी बोल सकते हैं। बाकी ये किसका है, होरेशिया प्रण है, जो इस पेंटिंग का नाम है, ठीक है। बाकी ये किसकी हो जाएगी, डेविड की हो जाएगी। डेविड किस से संबंधित है, तो ये नवशास्त्रीयवाद से संबंधित है। और नवशास्त्रीयवाद के इसके अलावा भी चित्रकार के नाम जरूर बताइएगा। तो इसके अलावा तो अंग्र को भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम दाविद की अगर हम बात करते बाकी चलो ये भी बता देते हैं कि कौन संग्रहालय में है, तो लुब्र संग्रहालय में है। तो इसको याद रखिएगा, जो चीज़ आपको बता रही हूँ। साथ साथ में ये भी याद रखना कि जो जॉग दाविद की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी बता देती हूँ। यहाँ पर एक सुकरात की मृत्यु है, उसको याद रखना, सुकरात की मृत्यु, उसको याद रखना। दूसरी चीज़ है आपकी कौन सी, मारा की मृत्यु है, उसको भी याद रखना, मारा की मृत्यु, ठीक है, इसको भी याद रखना। तीसरी चीज़ है एक मिनर्वा की विजय, ठीक है, मिनर्वा की विजय, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो एक है सिंहासनारोहण, ठीक है, तो इसको भी याद रखना, ठीक है। बाकी सिंहासनारोहण आप समझ रहे होंगे कि जहांगीर काल में बनाया है ना, किसने बनाया है, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पे एक ब्रुट्स के पुत्र का निधन, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये चीज़ आप बताइएगा कि किसकी है, तो वैसे भी आप लोग जानते होंगे कि किसकी हो जाएगी, तो बिल्कुल ये किसकी हो जाएगी, आपने देखा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस पिक्चर में, ये एक वुड कट में बना हुआ है, यानी कि वुड इनग्रेव में बना हुआ है। तो यहाँ पे वुड इनग्रेव में किसकी समझ रहे हैं, मतलब किसकी बात कर रहे हैं हम, तो बिल्कुल यहाँ पर ड्यूरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ड्यूरर की कुछ यहाँ पर ये सीरीज़ का ही एक पार्ट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं सीरीज़ के कौन कौन से पार्ट हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने वुड इनग्रेविंग में बनाया है, किसने, ड्यूरर ने बनाया है। किसने बनाया है, अल्बर्ट ड्यूरर। तो यहाँ पे अल्बर्ट ड्यूरर नहीं लिखा है, चलो लिख देती हूँ मैं। यहाँ पर किसने बनाया है, अल्बर्ट ड्यूरर। और ड्यूरर जो हैं वो कहाँ के कलाकार हैं, जर्मनी के हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सब लोग याद रखना कि अल्बर्ट ड्यूरर हैं वो कहाँ के कलाकार हो जाएंगे, तो जर्मनी के हो जाएंगे, ठीक है, याद रखिएगा किसके, जर्मनी के। बाकी ये इनकी जो सीरीज़ है, ठीक है, याद रखना कौन कौन सी इस सीरीज़ में है, ठीक है। जो इनकी फर्स्ट ऑफ सीरीज़ है वो कौन सी है, वर्जिन और द क्रीसेंट है, ठीक है। दूसरी यहाँ पर है द बर्थ ऑफ, मतलब उसी सीरीज़ का ही पार्ट है, द बर्थ ऑफ वर्जिन है। द प्रेजेंटेशन ऑफ द वर्जिन इन द टेम्पल है। द बर्थ, यहाँ पे द बेट्रोथल ऑफ द वर्जिन है, इसको भी याद रखिएगा। लास्ट है हमारा ग्लोरिफिकेशन ऑफ द वर्जिन, तो इसको याद रखिएगा। बाकी आप समझ ही रहे होंगे कि किसकी है, तो बिल्कुल अल्बर्ट ड्यूरर। अच्छा नीचे लिखा हुआ है, तो चलो लिखा हुआ था, चलिए तो यहाँ पे बता ही देते हैं, अल्बर्ट ड्यूरर है जो डेथ ऑफ वर्जिन, ये द डेथ ऑफ वर्जिन है, ठीक है। ये वाली जो आप सीरीज़ देख रहे हैं वो कौन सी है, डेथ ऑफ वर्जिन है, ठीक है, या द लाइफ ऑफ वर्जिन जो बना है 1510 में बना है। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं।
चलिए, तो ये आपको बताना है, आपने शायद देखी है पेंटिंग और बता सकते हैं, तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा। जल्दी जल्दी आपकी क्लास खत्म करवाते हैं कि ताकि आपकी जल्दी से क्लास खत्म हो जाए, आपके साथ साथ में पेंटिंग की भी रिवीजन हो जाए, क्योंकि यहाँ पे देखो पेंटिंग को रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न आर्ट तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों को तो समझ में नहीं आती होगी, क्योंकि वो लोग IGD बॉम्बे वाले हो तो उनको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बाकी तो ग्रेजुएशन वाले हैं वो तो उनको तो बहुत अच्छी समझ में आती होगी। तो आपको बताना है ये किसका है, तो ये किसका हो जाएगा, तो बिल्कुल किसका हो जाएगा, मार्क शगाल का हो जाएगा। साथ साथ में सारे स्टूडेंट एक बार बताइएगा कि ये मार्क शगाल का तो है, मार्क शगाल कहाँ के हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। और साथ साथ में ये भी बताइएगा कि ये जो पेंटिंग का नाम है बता देते हैं, ये किसकी है, ब्लू सर्कस। तो ब्लू सर्कस तो बनाया है। साथ साथ में ये बताइएगा, एक मिनट में थोड़ा सा कलर चेंज करें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कलर देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू सर्कस ये हो जाएगा, ठीक है, इसको याद रखना। बाकी यहाँ पर तो कुछ वो ही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बताते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर है ब्लू सर्कस का ये हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं हम कि सर्कस जो आपको बताना है इसमें से, आपने तो अभी पढ़ा ब्लू सर्कस, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लू सर्कस के बारे में आपने देखा कि ये ब्लू सर्कस किसका है, मार्क शगाल का है। अब आपको बताना है कि 10 सर्कस किसका है, जो आप चित्र देख रहे हैं ये तो है 10 सर्कस किसका है। जल्दी से कमेंट करके बताइएगा 10 सर्कस किसका है। और ये भी बताइएगा कि यहाँ पर जो है कौन सा, ब्लूस वो सर्कस, सर्कस वाला चित्र बताइएगा। एक सर्कस, 10 सर्कस और एक ब्लू सर्कस तो हो ही गया है। तो बताइएगा कि किसका है, ये सर्कस वाला है, एक इंडियन आर्टिस्ट में से है, तो आपको बताइएगा कि किसका है। और 10 सर्कस भी बताइएगा। चलिए, तो आप लोग ने बता ही दिया होगा, तो बता देते हैं 10 सर्कस हो जाएगा आपका जॉर्ज सोरा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जॉर्ज सोरा का हो जाएगा। और यहाँ पे जो सर्कस है ये हो जाएगा आपका किसका हो जाएगा, तो दिनकर कौशिक, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हौच पौच हो गया है, बस आपको ज़्यादा समझना है, ठीक है। बस कोशिश करिए कि सर्कस है, ठीक है। तो यहाँ पर किसका हो जाएगा, दिनकर कौशिक का हो जाएगा, ठीक है, जो इंडियन आर्टिस्ट हैं। तो यहाँ पर आपका सर्कस वाला कन्फ्यूज़न दूर हो गया। जो आपका कौन सा 10 सर्कस है वो कौन सा हो जाएगा, जॉर्ज सोरा। और ब्लू सर्कस मार्क शगाल, सर्कस दिनकर कौशिक, ठीक है। तो चलिए, ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। यहाँ पर बाथर्स वाला भी क्लियर आपका कर देंगे कि कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बाकी ये देख ही लिया है, मार्क शगाल है, ब्लू सर्कल 1950 में बना है, ये ऑयल पेंट ऑन कैनवास पे बना है। चलिए, तो यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं जल्दी से इसको बताइएगा कि ये किसकी है। तो सभी लोग बताइएगा किसकी है, क्या नाम है इस पेंटिंग का, तो इसको भी देख लेते हैं। तो सभी लोग वैसे नहीं पेंटिंग देखी होगी तो पेंटिंग का नाम देखते ही समझ जाएंगे, कि अगर उसी तरीके से याद करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टेसी ऑफ सेंट टेरेसा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टेसी आपका सेंट ऑफ सेंट टेरेसा है। जो इसका समय है यहाँ पे 1647 से 1652 है। किस में बनी है, तो ये मार्बल में बनी है। और ये कहाँ पर है, तो सांता मारिया डेला विक्टोरिया रोम में स्थित है, ठीक है। ये एक मूर्ति है, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट बढ़ते हैं, अच्छा ये तो बताया ही नहीं कि किसने बनाई है, बर्नीनी। बाकी तो सारे स्टूडेंट जानते हैं। एक बार कमेंट करके बताइएगा कि बर्नीनी कहाँ के कलाकार हैं, जो बर्नीनी हैं कहाँ के हैं। ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाया भी है, लिखाया भी है, समझाया भी है। तो बर्नीनी का कलाकार बताइए कि कहाँ के कलाकार हो जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपको बताना है, ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं ये पिक्चर्स किसकी है, इसको भी बताइएगा। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर्स है इसके बारे में मैंने शॉर्ट्स भी निकाला है, तो शॉर्ट्स में ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये किसका हो जाएगा, वीनस का जन्म या द बर्थ ऑफ वीनस हो जाएगा। यहाँ पे जो चित्रकार का नाम है सांद्रो बोत्तिचेली। तो सांद्रो बोत्तिचेली के बारे में मैंने आपको बताया ही था। तो सांद्रो बोत्तिचेली किसके हो जाएंगे, आपके यहाँ पर किसके हो जाएंगे, आरंभिक पुनरुत्थान के हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी किस माध्यम में बना है, तो ये तैल कैनवास पे बना है। बाकी किस विधि से बना है, तो टेम्परा में बना है। किस विनयशील मुद्रा में है, ये भी चीज़ याद रखिएगा। बाकी ये चीज़ मैंने पूरा शॉर्ट से बता दिया है, तो आप याद रखिएगा ज़रूर, ठीक है। अगर हम बाई चांस अगर हम उसकी बोत्तिचेली की बात करते हैं तो आप मार्स ऑफ वीनस वाला भी याद रखिएगा, और साथ में वीनस का भी जन्म याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट पेंटिंग की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेंटिंग देखते हैं, ये आपको बतानी है। ये पेंटिंग आप सारे स्टूडेंट देखिए और बताइएगा। वैसे आप पेंटिंग अगर देखते हैं, अगर साथ साथ में बताते हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप बता सकते हैं कि मतलब किस कलाकार की है और किसने बनाई है। तो सभी लोग स्टूडेंट बताइएगा कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं तो किसका हो जाएगा, कियोस्मे नरसंहार,
ठीक है, और साथ साथ में चित्रकार का भी नाम बताइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता देते हैं ये कियोस्क में नरसंहार है, और साथ में ये भी बताइएगा कि किस चित्रकार का है। ठीक है, तो कियोस्क में नरसंहार। ठीक है, और चित्रकार का नाम सारे स्टूडेंट बताइएगा। ये समझ में नहीं आ रहा है कलर, ये समझ में आ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे आपको बताना है कियोस्क में नरसंहार। ठीक है, तो यहाँ पे जो चित्रकार है, तो चित्रकार कौन से हो जाएंगे, देलाक्रा हो जाएंगे। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, देलाक्रा। ठीक है, और देलाक्रा किससे संबंधित है, रोमांटिकिज्म से। ये चीज़ मैंने आपको बताया ही था। ठीक है, किससे हो जाएंगे, रोमांटिकिज्म से हो जाएंगे। और किस पर बना है, तो यहाँ पर चलो इसके बारे में लिखा ही है, तो चलो पूरा ही देख लेते हैं, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, मुझे ज़्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप पेंटिंग आप देख रहे हैं ये वाली, तो यहाँ पे ये कियोस्क में नरसंहार है, या फिर बोल सकते हैं मैस्करेड एट कियोस्क। ठीक है, तो यहाँ पे आप दोनों ही याद रखिएगा। यहाँ पे देलाक्रा का है, रोमांसवाद स्वच्छंदावाद में है। किस पर बना है, यहाँ पर तैल माध्यम कैनवास पर तैल माध्यम में बना है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी ये कहाँ पर संग्रहित है, तो ये लुव्र संग्रहालय पेरिस में है। किस सन में बना है, तो 1824 में बना है। किस आकार में बना है, तो इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है जो आपको बता रही हूँ, तो उसको अच्छे से याद रखिएगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। बाकी तो आपको बता ही दिया है, देलाक्रा की है, बाकी पता ही है। चलिए, तो यहाँ पर पता है कि तैल माध्यम में बना है। ये लिथोग्राफी कहाँ से आ गया, चलिए तो यहाँ पे इसको हटाइए। चलिए, तो यहाँ पे है देलाक्रा, मतलब लिथोग्राफी, मतलब माध्यम में भी काम किया है। तो चलिए, यहाँ पर अगर बहुत सारे स्टूडेंट ने शॉर्ट्स में भी देखा होगा, ये मैंने शॉर्ट्स में भी डाला है, तो आपको इसको ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं दो में, एक होता है द कार्ड प्लेयर्स और एक यहाँ पे द कार्ड शार्प्स, तो दोनों ही अलग अलग हैं पेंटिंग, तो दोनों ही अलग अलग याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल ताश खेलने वाले हो जाएंगे। तो चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो पेंटिंग आपने देखी है, ठीक है, तो कौन सी हो जाएगी, ताश खेलने वाले हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं द कार्ड प्लेयर्स। ये किसका है, तो बिल्कुल पॉल सेजान का हो जाएगा। और पॉल सेजान किसके हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रभाववाद के कलाकार हो जाएंगे, या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। यहाँ पे पॉल सेजान ने सबसे ज़्यादा बता देते हैं कि स्टिल लाइफ के इन्होंने चित्र ज़्यादा बनाए थे। ठीक है, यहाँ पे किसके बनाए थे, स्टिल लाइफ के ज़्यादा चित्र बनाए थे पॉल सेजान में। ठीक है, याद रखिएगा। बाकी इनका है कैनवास पर तेल रंग पे बना है। बाकी कहाँ पर है, ये म्यूसी द ओर्साए पेरिस में संग्रहित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, कहाँ पर है, म्यूसी द ओर्साए पेरिस में। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है हमारा, जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, तो आप देख ही रहे होंगे ये पेंटिंग है, तो समझ ही रहे होंगे कि किसकी है। बहुत ही ज़्यादा आसान भी है। तो चलिए यहाँ पर चलिए बात ही कर लेते हैं यहाँ पर इस पेंटिंग की। तो यहाँ पे कलर ऑफ यहाँ पर किसकी है, तो ये बिल्कुल पिकासो की हो जाएगी। ये किसकी है, गुर्निका। ठीक है, जो इस पेंटिंग का नाम है, क्या नाम है, गुर्निका है। तो गुर्निका को मैंने भी बताया है पूरा शॉर्ट्स में, तो आप ज़रूर देखिएगा। मीडियम आपका हो जाएगा ऑयल। यहाँ पे कलर कौन सा है, तो ये ग्रे, ब्लैक एंड वाइट कलर में बना हुआ है। ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं यहाँ पर मोनोक्रोम, एक्रोमेटिक में। ठीक है, तो याद रखिएगा किसमें बना है, एक्रोमेटिक में बना है। बाकी साइज़ आप ज़रूर याद करके जाइएगा। यहाँ पे साइज़ है जो यहाँ पर मीटर में हो जाएगा 3.49 इंटू, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, अब दिख रहा होगा 7.76 मीटर हो जाएगा। अगर हम फीट में बात करते हैं तो यहाँ पर 11 फीट। ठीक है, और इंटू 25 फीट, मतलब 25 फीट 6 इंच। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर सारे ही करवाएंगे आपको कि ताकि आप समझ जाएं। तो यहाँ पे अभी आपने देखा था द कार्ड प्लेयर्स, ये जो आप पेंटिंग देख रहे हैं ये कौन सी है, द कार्ड शार्प्स है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा कि कौन सी हो जाएगी, द कार्ड शार्प्स हो जाएगी, द कार्ड शार्प्स। ठीक है, यहाँ पे पेंटिंग भी गंदी हो गई। चलिए, तो यहाँ पे पेंटिंग गंदी नहीं करते हैं, नेक्स्ट ही देख ही लेते हैं। तो यहाँ पर है ताश के धोखेबाज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आप लड़की देख रही है, ये एक यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पे धोखा हो रहा है ना, यहाँ पे चीट कर रहे हैं हम। तो यहाँ पे ताश के धोखेबाज हैं, तो यहाँ पे देख ही सकते हैं धोखेबाज को। तो यहाँ पे ताश के धोखेबाज हैं, द कार्ड शार्प्स हैं। जो यहाँ पे चित्रकार का नाम है, यहाँ पे कैरेविजियो हैं, जो किस वाद के हैं, तो पता ही है कि बरोक कला के हैं। साथ साथ में जो चीज़ मैंने आपको बताया है उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, तो कैरेविजियो हो जाएंगे, यहाँ पे बरोक के हो जाएंगे। बाकी तैल माध्यम में बना है, और किस सन में बना है, तो 1594 में। और कहाँ पर है, तो ये किम्बल आर्ट म्यूजियम, फोर्ट वर्थ मतलब यूएसए में संग्रहित है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पे कैरेविजियो की थोड़ी सी पेंटिंग भी और बता देती हूँ, उसको भी ज़रूर याद रखिएगा। सबसे पहली चीज़ आपको याद करना है, एक संत मैथ्यू का बुलावा है।
संत मैथ्यू का बुलावा है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। दूसरी चीज़ है यहाँ पर थॉमस का संदेह, ठीक है, जो आपको यहाँ पे जो पेंटिंग्स बता रही हूँ उसको ज़रूर याद रखिएगा, थॉमस का संदेह हो जाएगा, ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा कि ये किसकी हो जाएगी, और साथ साथ में कलाकार का भी बताइएगा कि कौन से कलाकार की है, और ये भी बताइएगा कि जो भी कलाकार हैं वो किस वाद्य के हैं, ये भी बताइएगा। तो बिल्कुल कौन से हो जाएगा, कांस्टेबल की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, कांस्टेबल, ठीक है, तो यहाँ पे कांस्टेबल की हो जाएगी। और कांस्टेबल किससे हैं, जल्दी से सारे स्टूडेंट बताइएगा। टर्नर और कांस्टेबल दोनों ही याद रखिएगा कि दोनों ही ब्रिटिश चित्रकार हैं, और ये किससे हैं, स्वच्छंदतावाद से हैं, ठीक है, तो यहाँ पर किससे हो जाएंगे, स्वच्छंदतावाद से हो जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसके बारे में बढ़ते हैं। यहाँ पे भूसा गाड़ी है, तो यहाँ पे भूसा गाड़ी का देख लेते हैं। यहाँ पे जो आप पेंटिंग देख रहे हैं आप देख सकते हैं, ये किसी एक गांव का दृश्य लग रहा है, जो यहाँ पर देख सकते हैं भूसा गाड़ी, ठीक है, तो यहाँ पर है भूसा गाड़ी है, जॉन कांस्टेबल का है, बाकी बताया ही है किस माध्यम में बना है, तो कैनवास पर तैल माध्यम में बना है। और किसका है ये तो आप जानते हैं कि टर्नर कांस्टेबल, दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही ब्रिटिश चित्रकार हैं, और साथ में ही ये क्या हैं, रोमांसवादी हैं, ठीक है, यानी कि रोमांटिकिज्म या फिर बोल सकते हैं स्वच्छंदावाद। और ये कहाँ पर संग्रहित है, तो कहाँ पर है ये संग्रहित, नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है, कहाँ पर है, नेशनल गैलरी, ठीक है, याद रखिएगा, नेशनल गैलरी लंदन में संग्रहित है, ठीक है, दोनों ही चीज़ याद रखिएगा, अब आपको बता दिया है लंदन में, तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, यहाँ पर आपको बताना है कि ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये किसकी है, तो यहाँ पे अगर बाई चांस नहीं जानते हैं, चलिए बता ही देते हैं इस पेंटिंग के बारे में। यहाँ पे द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी किसकी हो जाएगी, तो ये चीज़ मैंने बताया ही था कि संत मैथ्यू का बुलावा है, यहाँ पे कौन सा, संत मैथ्यू का बुलावा, ऐसे भी बोल सकते हैं, यहाँ पर संत मैथ्यू का बुलावा, अब ऐसे ही समझ लीजिए, मैं जो बोल रही हूँ उसको ही सुन लीजिए। द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू, तो सेंट मैथ्यू का बुलावा हो जाएगा। और यहाँ पर ये किसने बनाया है, तो कैरोवेजियो ने बनाया है। कैरोवेजियो कहाँ के कलाकार हैं, तो बरोक के हैं, ये चीज़ मैंने बिल्कुल अभी ही बताया था। बाकी ये किस में बना है, तो ऑयल ऑन कैनवास पे बना है, और ये कहाँ पर है, तो ये रोम में संग्रहित है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा पॉल सेजान, तो यहाँ पे पॉल सेजान देख रहे हैं, यहाँ पे बाथर इन फ्रंट ऑफ अ टेंट, तो यहाँ पे एक्चुअली बाथर्स की बात कर लेते हैं कि बाथर्स के बारे में बहुत सारे लोगों ने बनाया है। अभी तो आपने देखा यहाँ पर पॉल सेजान का, ठीक है, यहाँ पर आपने देखा किसका, बाथर्स इन ए फ्रंट ऑफ ए टेंट, तो आपने देखा पॉल सेजान का। पॉल सेजान के और भी यहाँ पर देखते हैं, पॉल सेजान ये भी बता देते हैं, पॉल सेजान यहाँ पे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, ठीक है, तो यहाँ पे पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के हो जाएंगे, यानी कि उत्तर प्रभाववाद, ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, यहाँ पे हिंदी वाले हिंदी में याद रखिए, इंग्लिश वाले इंग्लिश में याद रखिएगा, ठीक है, तो ये उत्तर प्रभाववाद के हो जाएंगे या फिर पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के हो जाएंगे, ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे और भी हम यहाँ पे बाथर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये किसकी हो जाएगी, यहाँ पर एक यंग बाथर, मतलब एक पहले से बात करते हैं, यहाँ पर जो पॉल सेजान का देखा, पॉल सेजान का है, तो आपने किसका देखा, यहाँ पर बाथर्स इन फ्रंट ऑफ टेंट, ठीक है। यहाँ पे कुर्बे का अगर हम देखते हैं तो कुर्बे ने भी बनाया है, तो यहाँ पर द यंग बाथर हो जाएगा, इनको भी याद कर लेना, द यंग बाथर्स, इसको भी याद रखना। दूसरी चीज़ अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्नान मग्न युवतियाँ, तो स्नान मग्न युवतियाँ जो बनाई हैं, यानी कि वुमेन बाथर्स, जो वुमेन बाथर्स बनाया है वो भी किसने बनाया है, पॉल सेजान ने बनाया है, ठीक है, इसको भी याद रखना। और बाकी बाथर्स भी चाहे तो कभी कभी इतना ही एग्जाम में पूछ लेता है, बाथर्स ओनली, तो यहाँ पे बाथर्स भी किसका हो जाएगा, यहाँ पर सेजान का, ठीक है, तो ये भी याद रखना। बाकी तो यहाँ पर आप देख ही लेंगे कौन कौन से हैं। चलिए तो यहाँ पर है ये पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, ये तो अब बता ही दिया है, ये एक सीरीज़ है, तो यहाँ पे बता ही दिया है कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे अभी देखो, आपने देखा था कि यहाँ पे बहुत से लोगों ने बनाया है, पिकास मतलब जो है स्टूडियो है, ठीक है, स्टूडियो पर बहुत लोगों ने बनाया है, ये द स्टूडियो है, तो द स्टूडियो हो जाएगी यहाँ पे पाब्लो पिकासो की हो जाएगी। जो रेड स्टूडियो है वो किसकी हो जाएगी, हेनरी मातिस की। और पाब्लो पिकासो किससे संबंधित है, घनवाद से संबंधित है। और रेड स्टूडियो है जो हेनरी मातिस की है वो किससे संबंधित है, फौबाद से संबंधित है, ठीक है, तो दोनों ही याद रखिएगा, दोनों ही जानते हैं आप लोग भी। तो यहाँ पे चलिए बात करते हैं, यहाँ बाकी ऑयल पेंट ऑन कैनवास पे बना है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको भी ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ब्रॉन्ज डोर है, तो ये गेट्स ऑफ पैराडाइज है, ठीक है, ये किसका बना हुआ है, लॉरेंज घिबर्टी का बना हुआ है। और लॉरेंज घिबर्टी किससे हैं संबंधित, यहाँ पे
आरंभिक पुनरुत्थान कलाकार के कलाकार हैं, ठीक है, आरंभिक पुनरुत्थान के कलाकार हो जाएंगे, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे जल्दी जल्दी कर लेते हैं कि ताकि अच्छा ये भी मतलब रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो द पेंटर स्टूडियो बता ही दिया है, कुर्बे का है, तैल माध्यम में बना है, इसको भी याद रखना, ठीक है। स्टूडियो वाला आया तो मैंने सोचा कि इसका भी यहाँ पे हो गया, तो ये रिपीट हो गया यहाँ पे। और से संग्रहालय पेरिस में स्थित है। बाकी कुर्बे किससे संबंधित है, यहाँ पर यथार्थवाद से संबंधित हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, तो पिक्चर्स ही साथ साथ में देख लेते हैं। बाथर्स एट एस्नीरियस हैं, ठीक है, यहाँ पे बाथर्स एट एस्नीरियस हैं, ठीक है। तो ये किसका हो जाएगा, जॉर्ज सोरा का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, जॉर्ज सोरा। अभी आपने कौन कौन से देखे, यहाँ पे एक कुर्बे का देखा था, द यंग बाथर, ठीक है। दूसरा आपने देखा था यहाँ पे वुमेन बाथर देखा था आपने, किसका, यहाँ पर एक द बाथर और एक वुमेन बाथर, ये हो जाएगा, मतलब सीरीज में है, जो इसकी थी पॉल सेजान की थी, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे है कि मतलब स्नान स्थल भी बोल सकते हैं, जो आप पेंटिंग ये देख रहे हैं इसको स्नान स्थल भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्नान स्थल भी बोल सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं बाथस एट एस्नीरियस, ठीक है। तो यहाँ पे स्नान स्थल है, जॉर्ज सोरा कैनवास पर बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर किस माध्यम में है, तो तैल माध्यम में है। किस बात पर बना है, तो नव प्रभाववाद का है। बाकी कहाँ पर है, तो नेशनल गैलरी लंदन में हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो इसको याद करिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, द गेट्स ऑफ हेल। अभी आपने देखा था द गेट्स ऑफ पैराडाइज देखा था, अब हम देखते हैं यहाँ पर द गेट्स ऑफ हेल। तो बताइएगा, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं कि कौन कौन से किसने क्या बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे द गेट्स ऑफ हेल है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका बनाने का समय है वो 1880 से 1917 है। बाकी ये भी ब्रॉन्ज से बना है। बाकी अगस्ट रॉडिन का हो जाएगा। तो सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि अगस्ट रॉडिन कौन से आंदोलन के कलाकार हैं, जल्दी से बताइएगा, कौन से बात के हैं, कहाँ के हैं रॉडिन, अगस्ट रॉडिन, बताइएगा। अब हम देखते हैं किसकी, गुस्ताव क्लिम्ट की देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं किसकी है ये, तो गुस्ताव क्लिम्ट जो है द किस, ठीक है। तो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं द किस है, गुस्ताव क्लिम्ट की है। यहाँ पर किसने बनाई है, 1908 में बनाया है। ऑयल कलर में भी है, लेकिन यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो ये मार्क, मतलब यहाँ पे गोल्डन, मतलब जो गोल्ड का भी यूज़ करा गया है, साथ साथ में गोल्ड का भी यूज़ करा गया है, इवन यहाँ पर सिल्वर और प्लेटिनम का भी यूज़ करा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको बहुत अच्छे से यूज़ करना आता था, किसको, गुस्ताव क्लिम्ट को बहुत अच्छे से यूज़ करना आता था कि कैसे कहाँ पर कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपोलो एंड डेफ्ने की ही यहाँ पर कहानी है, उन्हीं का ही ये चित्र बनाया हुआ है, किसने, गुस्ताव क्लिम्ट ने। और ये किससे संबंधित कलाकार हैं, ये सिंबोलिज्म के हैं, यानी कि बोल सकते हैं प्रतीकवाद के, ठीक है। तो याद रखिएगा किसके हो जाएंगे, ये प्रतीकवादी चित्र हो जाए, मतलब चित्रकार हो जाएंगे, प्रतीकवादी। तो ये किसके हो जाएंगे, गुस्ताव क्लिम्ट के हो जाए, मतलब गुस्ताव क्लिम्ट प्रतीकवादी, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए तो बाकी ये इंस्पायर्ड थे यहाँ पे ऑस्ट्रियन सिम्बोलिस्ट के से, ये चीज़ याद रख लीजिएगा। चलिए तो यहाँ पर ये भी बता देते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको भी याद रखिएगा। जो आप ये पेंटिंग देख रहे हैं, ठीक है, ये किसकी है, मर्लिन मुनरो की पेंटिंग है। ये एक हॉलीवुड एक एक्ट्रेस हैं जो इनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। ये एंडी वारहॉल ने बनाई है, ठीक है। तो ये स्टेंसिल में इन्होंने बनाई थी, तो ये किसने बनाया है, यहाँ पे एंडी वारहॉल ने बनाया है, ठीक है। किस सन में बनाया है, इन्होंने 1964 में बनाया है। लेकिन ये अब तक की जो 20वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, किसकी, 20वीं शताब्दी की, वैसे तो विंची की सबसे ज़्यादा, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग तो विंची की है, लेकिन अगर हम बात करते हैं कि ओवरऑल मतलब 20वीं शताब्दी की बात करते हैं, तो सबसे ज़्यादा महंगी पेंटिंग किसकी हो जाएगी, यहाँ पे एंडी वारहॉल की हो जाएगी, जो 195 मिलियन डॉलर में ये सेल हुई है, ठीक है। किसकी, मर्लिन मुनरो की, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए तो नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर द 3 क्रॉसेस, जो ड्राई पॉइंट में बना हुआ है। आपने ग्राफिक नहीं पढ़ा होगा तो बहुत लोग को समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये किसकी हो जाएगी, रेम्ब्रा की हो जाएगी। तो रेम्ब्रा, जल्दी से सारे स्टूडेंट जल्दी से बताइएगा कि कौन से वाद के कलाकार हैं और कौन से आंदोलन के हैं, बताइएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है। बस आपके खत्म होने वाले हैं, बस आपका इंतजार खत्म ही हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे रेम्ब्राट है, तो यहाँ पे जो पेंटिंग आपको बताई है वो उसको आप ज़रूर लर्न करना, और बहुत अच्छे से लर्नना नहीं है, लर्न करना है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर लर्न करना, ठीक है। तो यहाँ पर है रेम्ब्राट की है, तो ये भी रेम्ब्राट क्या है, रेम्ब्राट की देखो आप खुद समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये रेम्ब्राट की हो जाएगी, ये आर्टिस्ट इन हिज स्टूडियो, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा।
ऑयल ऑन पैनल की पर बनाया है यहाँ पर, ठीक है, तो इसको याद रखना। चलिए तो यहाँ पे नेक्स्ट बढ़ते हैं। चलिए फ्रांसिस गोया, लास्ट ही पिक्चर बची है आई थिंक। चलिए तो यहाँ पे आपका इंतज़ार ख़त्म भी हो गया, ठीक है। जो यहाँ पर बता रहे थे फ्रांसिस्को गोया, तो जल्दी सारे स्टूडेंट एक बार कमेंट करके बताइएगा कि गोया जो है वो कहाँ के कलाकार हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। गोया जल्दी बताइए। वैसे गोया को एक संधि कलाकार के रूप में भी जाना जाता है, तो यहाँ पे संधि कलाकार के रूप में जाना जाता है, तो किस लिए जाना जाता है जल्दी बताइए, कौन से बात के हैं। तो यहाँ पे बता देते हैं लॉस कैप्रिकॉस, ठीक है, ये जो एक सीरीज़ है, ये भी बताया था मैंने, कम से कम 86 यहाँ पर प्रिंट बनने थे, तो ये किस में बनाया है, एचिंग एक्वाटिंट में बनाया हुआ यहाँ पर है। किसकी है, गोया की। तो गोया जल्दी से बताया कि यहाँ पर किसके बात के कलाकार हैं, तो सभी लोग बताइएगा ज़रूर। चलिए तो यहाँ पर है, तो इसी तरह से मैं पेंटिंग आपकी जितनी भी वेस्टर्न की पेंटिंग है कोशिश करूँगी यहाँ पर पिक्चर्स के साथ पढ़ा दूँ, और ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, और साथ साथ में इंडियन वाला भी आपको बहुत अच्छे से करवा दूँ। जो मूर्तिकार रह गए हैं तो उसको भी कंप्लीट कराऊँगी, जितने भी मूर्तिकार हैं उसको मैं सब करवा दूँगी प्रैक्टिस सेट के साथ। चलिए तो फिर मिलते हैं यहाँ पर कल 2 बजे, अपने टाइम के अनुसार ही मिलेंगे जैसे मिलते हैं, ठीक है, 2 और 10:30 बजे। ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलेंगे एंड गुड नाइट एवरीवन।